हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे टेंसेस के बारे में। टेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार टेंसेस के कितने प्रकार होते हैं, और आज हम प्रेजेंट टेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। हमारी ग्रामर में टेंसेस का एक अहम रोल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रश्न उठता है, ये क्वेश्चन उठता है कि टेंस होते क्या है। देखो, हम डेली डे टू डे लाइफ में टेंसेस का बहुत यूज़ करते हैं, बट नॉर्मली हम उसको मतलब गौर नहीं करते कि भाई टेंस होता क्या है, ये कौन सा टेंस यूज़ कर रहे हैं और क्या क्या हम बेसिकली वहाँ पे यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेंस क्या है? टेंस इंडिकेट द टाइम ऑफ एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग्स। टाइम ऑफ एक्शन, बेसिकली जो एक्शन हो रहा है वो किस समय में हो रहा है, दैट इज नोन एज टेंस। या टाइम, स्टेट ऑफ बीइंग का क्या टाइम है, व्हेन समथिंग हैपन, दैट इज नोन एज टेंस। तीन प्रकार के टेंस होते हैं। द फर्स्ट पास्ट टेंस, सेकंड इज दैट प्रेजेंट टेंस, एंड थर्ड इज फ्यूचर टेंस। और आगे इन टेंसेस के फिर एक सब पार्ट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें पास्ट टेंस की, तो पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एंड द थर्ड इज and the second present tense, similarly present tense and future tense. Present tense means that simple present, present continuous, present perfect or present perfect continuous tense. You can see on the slides, आप अच्छे से देख सकते हो कि प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सेम सेम वे सिंपल, फ्यूचर एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये आप स्लाइड में अच्छे से देख पा रहे हैं। अच्छा, इनकी एक पहचान होती है, ऐसे नहीं कि कोई टेंस बेसिकली कोई टेंस है और वो ऐसे ही लिख दिया गया, नहीं, उसकी एक पहचान होती है, उसका एक समय होता है, भाई कहाँ कहाँ कब कब ये टेंस यूज किए जाते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी पहचान देखेंगे। हम आज बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। तो प्रेजेंट टेंस, मैंने बताया कि प्रेजेंट टेंस में एक सिंपल प्रेजेंट, जिसको इंडेफिनेट प्रेजेंट टेंस भी बोल देते हैं, और उसके बाद होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में और उसके बाद होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं हम। सिंपल प्रेजेंट की पहचान जो है, सब्जेक्ट, आप एक जो सेंटेंस होता है, एक जो वाक्य होता है, उसमें क्या क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, वर्ब्स होता है, उसमें ऑब्जेक्ट होता है। सो ये सब मिला के एक टेंस, एक सेंटेंस बनता है। सो सेंटेंस में हमें अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा मिल जाए, तो सोच लेना दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। फॉर एग्जांपल, आई स्टडी इंग्लिश एवरी डे, आई गोज टू स्कूल एवरी डे। सो दैट इज द बेसिकली पहचान है सिंपल प्रेजेंट टेंस की। उसके बाद आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है, सबसे पहले सब्जेक्ट, एंड ये आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, सब्जेक्ट है प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, जैसे दे आर हैविंग टीज, दे आर हैविंग टी। एंड नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये अभी बेसिकली एक बार मोटा मोटा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, सब्जेक्ट होता है हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। यानी उसकी पहचान है कि हैज हैव, आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हैज हैव या पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। एंड नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप स्क्रीन पे पूरा देख पा रहे हो, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान है कि सब्जेक्ट होगा प्लस हैज हैव
प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होगा। दैट इज इसकी जो पहचान है। एग्जाम्पल है इसका, आई हैव बीन रनिंग ऑल मॉर्निंग। सो ये एक प्रकार का एक्शन बताएगा पास्ट का, और कंटिन्यूस नाउ अभी प्रेजेंटली रिसेंटली ये स्टॉप हुआ है प्रेजेंट रिजल्ट के साथ, मतलब ये बेसिकली पास्ट का भी टाइम बता रहा है और अभी कंटिन्यूस भी चल रहा है। इसी प्रकार जैसे मैंने बताया था कि प्रेजेंट टेंस की जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसका हम एक ब्रीफली गहराई से थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करेंगे। नाउ हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर मैंने बताया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा। अब ये क्वेश्चन उठता कि एस कहाँ लगेगा, ईएस कहाँ लगेगा, बेसिकली एस ईएस कहाँ लगेगा, बेसिकली क्वेश्चन ये उठता है। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, ये स्लाइड के ऊपर आप देख रहे होंगे कि जहां पे एस और ईएस कहाँ लगता है, जहाँ पे वर्ब नाउन जो है, सब्जेक्ट जो है, यानी सब्जेक्ट बेसिकली ही सी इट और सिंगुलर नाउन या सिंगुलर नेम या नाउन वहां पे होगा, तो उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब सॉरी वर्ब जो यूज होगी उसके साथ में एस और ईएस लगेगा। बट जहां पे आई वी यू दे और प्लूरल नाउन होगा, सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही सी इट है, तो वहां पे एस और ईएस का यूज होगा। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, फॉर एग्जांपल प्लूरल नाउन है, आई है, वी है, यू है, दे है, तो वहां पे आप एस और ईएस नहीं लगाओगे, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे। अभी क्वेश्चन ये उठता है कि हमें पता चल गया कि जहाँ पे सिंगुलर नाउन है या सिंगल नेम है, जैसे फॉर एग्जांपल राहुल है, द डॉग है, माय टीचर है, वहां पे और ही सी इट, ये यहाँ पे अगर सिंगुलर प्रोनाउन का यूज किया हुआ है तो हमें पता है कि वहाँ एस ई एस लगेगा। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है किस वर्ब के साथ एस लगेगा, किस वर्ब के साथ ई एस लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगना है ये सब चीजें। अभी मैं आपको एक मोटी मोटी पहचान बता देता हूँ कि जहाँ पे वर्ब के जो सिंगुलर वर्ब है उसके पीछे ओ हो, सी एच हो, एस एच हो, एस एस हो, एक्स हो, जेड जेड हो, अगर ये चीजें हैं, अगर ये पीछे हैं, तो आप सोच लेना वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ई एस लगेगा। ई एस याद रखना, ई एस लगेगा, और बाकी के साथ में एस लगेगा। अच्छा, कुछ स्पेशल केस भी होते हैं, जैसे पीछे वाई है। कुछ केसेस में हमने देखा होगा, जैसे प्ले के साथ प्लेज होता है, एस लगता है। कुछ हमने ट्राई देखा, ट्राई के साथ टी आर आई ई एस लगता है। यहाँ एस लगा है, वहां ई एस लगा है। सो ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है? तो इसमें ना ये स्पेशल केस है जहां पे वाई के जस्ट पहले अगर आपको कंसोनेंट मिले तो वहां पे वाई हटा के आई एस लगा देना, लास्ट में ई एस का यूज हो रहा है। एंड यदि वाई से जस्ट पहले वावल हो, जैसे प्ले में पी एल ए वाई है, तो वहां पे वाई के जस्ट पीछे एस लगेगा, ओनली सिर्फ एस लगेगा। सो ऐसे कुछ स्पेशल केस भी होंगे। चलिए हम अभी ब्रीफली तौर पे टेंसेस को पढ़ते हैं, एक पूरा नोट के तौर पे हम टेंसेस को भी पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बताया था कि हम प्रेजेंट जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जिसको इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, उसमें मैंने बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लगेगा, सिंगुलर नाउन होना चाहिए, ही सी इट होना चाहिए, और अगर नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। जैसे आई ईट, आई वी ईट, यू ईट, ही सी ईट के साथ ईट्स आ जाएगा। एंड यदि नेगेटिव सेंटेंस होगा तो डू नॉट, वी डू नॉट, समथिंग, मतलब बेसिकली डू नॉट ऐसे समथिंग लग जाएगा। एंड इंटरोगेटिव में डू आई ईट, और नेगेटिव इंटरोगेटिव में डू आई नॉट ईट, समथिंग, दिस प्रकार के एग्जांपल्स का यूज होगा।
अभी यूज कैसे होता है वो पढ़ते हैं। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज जब हम समथिंग बेसिकली हैपन्स ऑलवेज रेगुलरली और एक हैबिट के तौर पे, यानी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है या एक हैबिट है या ऑलवेज वो चीज रेगुलरली हो रही है, तो वहां पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। जैसे ही सिंग्स, वह गाता है, वो बेसिकली वो गाता मीन उसकी हॉबी है, उसकी हैबिट है कि वो तो गाता है। ऑलवेज मूव, जैसे फॉर एग्जांपल एक आई ऑलवेज, ऑलवेज, तो सम बेसिकली वर्ड, स्पेसिफिक वर्ड यूज हो रहे हैं, जैसे ऑलवेज है, ठीक है, ऑफन है, ठीक है, एवरी है। ये वर्ड अगर यूज हो रहे हैं तो ये सोच लो कि वहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हो रहा है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पूरा सेंटेंस पढ़ना है, सेंटेंस का एक वे पढ़ना है कि वो किस वे में यूज हो रहा है। तो हम मोस्ट प्रोबेबली 99% ये वर्ड अगर है तो वहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। एग्जांपल के तौर पे हम जा रहे हैं, जैसे वी गो टू द टेंपल एवरी मॉर्निंग, सो वी है तो गो यूज हुआ। अगर आई हो, सॉरी, यहाँ पे सी गो टू नहीं होता, उस समय गोज हो जाता, तो ईएस का यूज हो जाता। आप देख पा रहे हो कि वी गो टू द टेंपल एवरी मंडे। मार्क डजंट ड्रिंक कॉफी वेरी ऑफन, मतलब वो आमतौर पे नहीं पीता है, ठीक है। तो कुछ वर्ड मैंने जैसे बताया, यूजुअली, जनरली, ओकेजनली, रेयरली, ऑलवेज, ऑफन, नेवर, समटाइम्स, एवर, ऑन संडे, वंस ए वीक, वो एक हैबिट है, एक रेगुलर वे में हो रही है चीज। सो मंथ है, किसी ईयर का नाम है, सो बेसिकली ये चीज ना रेगुलर तौर पे हो रही है, वहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। स्टेट, बेसिकली स्टेट के बारे में बताएं, स्टेट फैक्ट्स हो या कोई थिंग के बारे में, जो मैंने बताया ना कि एक सत्य, सार्वभौमिक सत्य है भाई। जैसे फॉर एग्जांपल, भाई रोहन की 2 सिस्टर हैं, तो हैज 2 सिस्टर्स, ठीक है। जॉर्ज इज ए लॉयर, देखो यहाँ पे हैज आप बोलोगे कि सर आपने तो बोला कि वहां पे हैज का यूज हो रखा है। हैज यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है, हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा है। आप देख रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि रोहन हैज 2 सिस्टर या जिल हैज 2 सिस्टर, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हो, जिल हैज 2 सिस्टर। ये हम थोड़ा सा जूम करके देखेंगे। Jill has 2 sisters. So has is used as an verb. This is verb की first form, has, have, had. So has first form, have second, sorry, has और have की second form, had. तो had is second form. Sorry, had is second form. So आप आप ये चीज देख पा रहे हो। उसके बाद में जैसे कोई थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे योर हैंड्स फिट, योर हैंड्स फील कोल्ड, आई एडमिट आई वाज रॉन्ग, आई लाइक योर ड्रेस, इट इज ब्यूटीफुल। ये मतलब फीलिंग्स और थॉट दिखाने के लिए भी हम यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस जर्नल और यूनिवर्सल ट्रूथ। मैंने ये ऑलरेडी बता दिया, जर्नल और यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे पानी जो है 100 डिग्री पे बॉयल होता है, तो वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, सो बॉयल्स। सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज हो रहा है। मैन इज मोर्टल, मैन इज मोर्टल, सो इज एमआर का यूज हो रहा है। टू एक्सप्रेस ए फैक्ट समथिंग इज ट्रू एट प्रेजेंट, मतलब कोई चीज ऐसी है जिसको हम प्रेजेंट में आपको बेसिकली कोई चीज प्रेजेंट के अंदर ट्रू है। जैसे ऑल चिल्ड्रन लव टू बी पैम्पर्ड, ऑल चिल्ड्रन लव टू, अभी ऑल चिल्ड्रन है, प्लूरल नाउन का यूज कर रखा है, तो लव ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रहा है, एस नहीं लग रहा है। टू बी पैम्पर्ड। सी प्रैक्टिसेस योगा टू कीप फिट, मतलब ये देखो फिट रहने के लिए योगा की जरूरत है, इसलिए प्रैक्टिसेस, नॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लग रहा है।
सो ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस को दर्शाता है। तो यहाँ पे ऑलवेज जब ऐसा कुछ प्रेजेंट में कोई ट्रू है चीज, तो उसके लिए यूज हो रहा है, तो वहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन प्लान इन एडवांस, स्पेशली कंसर्निंग ए जर्नी और प्रोग्राम। कोई फ्यूचर प्लान बना रहे, जैसे ऐसे बोल देते हैं ना, मोदी साहब जींद आ रहे हैं, ठीक है। सो उस समय मतलब आ रहे हैं, बेसिकली वहां पे प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। जैसे वी हम मुंबई नेक्स्ट मंडे मुंबई जाएंगे, वैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट मंडे इज द फ्यूचर, बट उसको हम यूज कैसे करेंगे, उसको हम सिंपल प्रेजेंट के तौर पे यूज करेंगे। जैसे वी लीव फॉर मुंबई नेक्स्ट मंडे, वी लीव फॉर मुंबई नेक्स्ट मंडे। डैड retires next year. So this is a future plan, especially concerning a journey or program. So ऐसे केसेस में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट है जैसे टू इंट्रोड्यूस कोटेशन विद वर्ब से के साथ में हम जैसे एक्टिव नरेशंस पढ़ते हैं, तो उसमें ना कुछ कोई एक आदमी होता है, किसी के बारे में बोल रहा होता है। सो उस केसेस में ना, जैसे फॉर एग्जांपल द नोटिस सेज, मतलब नोटिस के ऊपर कोई चीजें लिख दी, कोई थर्ड पर्सन हमें बता रहा है कि नोटिस में ये चीज लिखी थी। नोटिस ने ये बोला कि डू नॉट फीड मंकीज को खाना मत दो, इफ नॉट फीड मंकीज, फीड मत दो उनको। एंड जैसे फॉर एग्जांपल भगवत गीता सेज डू योर ड्यूटी, आप अपनी ड्यूटी करो। सो डू इज यूज्ड एज ए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन रनिंग, नेक्स्ट है इन रनिंग कमेंट्रीज, जैसे हम पढ़ते हैं कोई कमेंट्री चल रही है, कोई मैच चल रहा है, तो उसमें जब हम देखते हैं रैना हिट्स जॉनसन्स फॉर ए 6, सो वहां पे कोई कमेंट्री है रनिंग, हालांकि वो जब हम सुनते हैं तो पास्ट हो चुका होता है, बट बेसिकली वहां पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में जो हेयर और देयर से जो बिगिनिंग होता है, जैसे देयर गोज द डेविल, हियर कम्स द हीरो। सो हेयर और देयर से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, वहां पे भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज करते हैं। कोई टाइम क्लाज है या कोई कंडीशनल क्लाज है। अब टाइम क्लाज और कंडीशनल क्लाज क्या होते हैं वो हम अभी बताते हैं। इन द प्लेस ऑफ फ्यूचर टेंस, याद रखना फ्यूचर टेंस, जैसे वी शैल स्टार्ट, एक टाइम क्लाज है कि हम स्टार्ट कर रहे हैं, कब स्टार्ट कर रहे हैं। इफ यू सी हिम, यदि आप उसको देखो, एक टाइम क्लाज और कंडीशनल क्लाज, एक कंडीशनल क्लाज बेसिकली एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें कंडीशंस बताई गई है कि भाई वी शैल स्टार्ट, हम स्टार्ट करेंगे, कब करेंगे, व्हेन द सन राइजेस, जब सन उगेगा तब हम स्टार्ट करेंगे। इफ यू सी हिम, गिव हिम दिस बुक। इफ यू सी हिम, यदि आप देखोगे तो उसको बुक दोगे ना। सो एक क्लास है, एक टाइम का क्लास है, भाई हाँ उस समय ये चीज होगी तो ऐसा करेंगे, ये चीज होगी तो ऐसा करेंगे। हम डेली न्यूज पढ़ते हैं, न्यूज हेडलाइंस हम देखते हैं, कभी देखना इंग्लिश न्यूज़पेपर में देखना। एंड जब आप इंग्लिश न्यूज को देखते हो या फिर हिंदी न्यूज में भी देखते हो, तो आमतौर पे आप देखते हो वहां पे ना आपको ना सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज होता है। कभी देखो न्यूज हम जब सुनते हैं तो वो पास्ट हो चुकी होती है, उसमें पास्ट टेंस होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो करंट रिपोर्ट्स तो करंट में पढ़ी जा रही है ना। सो इन न्यूज हेडिंग्स स्टेटिंग करंट रिपोर्ट्स इज यूज्ड एज ए सिंपल प्रेजेंट टेंस। फॉर एग्जांपल पीएम अराइव्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लग गया। इन जम्मू फॉर इलेक्शन रैली, सो यहाँ पे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई डाउट आपको सब समझ में आ गया, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं अगर कुछ समझ में नहीं आता तो। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। अभी देखो कोई चीज कंटिन्यू हो रही है, सो कंटिन्यू मतलब कंटिन्यूअस, वो चीज प्रेजेंट में भी चल रही है और वो चीज बेसिकली आगे भी चलती रहेगी। सो द टेंस इज फाउंड
इसकी जो पहचान है उसमें इज एम आर प्लस, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ में आईएनजी का यूज होगा। एंड द नेगेटिव जो सेंटेंस होंगे उसमें जैसे नोट का यूज हो जाएगा इज एम आर के बाद। एंड इंटरोगेटिव में इज एम आर जो बेसिकली प्लेस इज एम आर बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले होगा, और सब्जेक्ट के बाद में नोट का यूज होगा अगर वो नेगेटिव सेंटेंस है तो ये जो पहचान है ये मैंने बताई, आमतौर मेन पहचान यही है, इज एम आर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और उसके साथ आईएनजी का यूज होगा, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जांपल आई एम रनिंग, नेगेटिव में आई एम नॉट रनिंग, इंटरोगेटिव में आई एम आई रनिंग, और नेगेटिव इंटरोगेटिव में एम, मैंने बताया ना एम पहले, बेसिकली जो इज हमारा वो पहले आ जाएगा सब्जेक्ट के, और सब्जेक्ट के बाद में नोट लग जाएगा, एम आई नॉट रनिंग। अंडरस्टूड? इसके यूज क्या क्या है, कहां कहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया कि कोई चीज ना हैपेंड हो रही है, कंटिन्यू हैपेंड हो रही है वहां पे, यानी टू एक्सप्रेस एन एक्शन हैपनिंग एट और अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब कोई बोल रहा है उस समय वो चीज हैपेंड हो रही है, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जांपल आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, सी इज सिंगिंग ए हिम। बेसिकली उस समय वो जो बोल रहा है ना, जब बातचीत चल रही है उसी समय वो चीज घटित हो रही है, तो दैट टेंस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है to express an action in progress about this time but not necessary at the time of the speaking। देखो वहां पे क्या था कि जब आदमी बोल रहा है, जब कोई एक्शन हो रहा है, बेसिकली जब कोई अपने एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है उसी टाइम पे वो घटित हो रही है, उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस केस में क्या है कि एक्शन तो प्रोग्रेस में है बट नॉट नेसेसरी, ऐसा जरूरी नहीं है कि स्पीकिंग के टाइम पे वो हो रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल ही इज वर्किंग एज ए सीनियर मैनेजर इन द बैंक। अभी हो सकता है कि वो घर पे हो, रात का समय हो, बातचीत चल रही है, कोई लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, उस समय वो बात कर रहे हैं भाई वो फलाना फलाना जो बंदा है वो क्या कर रहा है, तो दैट टाइम दे से दैट ही इज वर्किंग एज ए सीनियर मैनेजर इन द बैंक। so that time he is not working as a manager, basically he is not working in the bank, that is the night time। सो यू कैन से दैट के बट वो मैनेजर तो है, बैंक में मैनेजर है, प्रेजेंट में मैनेजर है, कल भी तो मैनेजर होगा, कल भी मैनेजर था और आज भी मैनेजर है। सो दैट टाइम वी कैन यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो ही इज वर्किंग, अभी भी काम कर रहा है वो, ठीक है, काम कर रहा है, बेसिकली वर्ड में कहने में आएगा, बट वो रेस्ट का टाइम है वो अलग बात है, बट अभी भी तो बैंक में ही है ना। आई वांट, नेक्स्ट है आई वांट टू वर्क इन फ्रांस, मैं फ्रांस में काम करना चाहता हूँ, सो आई एम लर्निंग फ्रेंच। जब तक वो बेसिकली फ्रेंच को सीख रहा है, सीखने का समय ऐसा तो है नहीं वो 24 घंटे सीख रहा है, 24 घंटे पढ़ता ही जा रहा है, नो, उसका एक टाइमिंग है, वो 2 घंटे 1 घंटे क्लास लेता है, फ्रेंच सीखता है, बट वो कंटिन्यू लर्निंग है ना, आज भी है, कल भी है, परसों भी है, क्लास कंटिन्यू लेगा। सो दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस ए डेफिनेट अरेंजमेंट इन द नियर फ्यूचर। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, एक्सप्रेस ए डेफिनेट अरेंजमेंट इन द नियर फ्यूचर। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम लिविंग फॉर युगांडा इन मई, मैं आई एम लिविंग, मैं मतलब युगांडा जाऊंगा, कब, मैं कब जा रहा हूं, मई में, इन द मई, मतलब एक डेफिनेट अरेंजमेंट है फ्यूचर की, नियर फ्यूचर की, भाई मैं मई में जा रहा हूँ। आज फॉर एग्जांपल अभी हम आज बात करते हैं अगस्त है, मैं बोलूँ कि भाई सितंबर में या नेक्स्ट मंथ आई एम लिविंग फॉर अमेरिका, ठीक है। सो ये चीजें बेसिकली इस समय हम टेंस कौन सा यूज करेंगे, इस समय हम यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, आई एम विजिटिंग माय फ्रेंड्स मदर टू नाइट, तो नियर फ्यूचर की बात कर रहे हैं। माय कजन आर कमिंग टू स्टे विद अस नेक्स्ट वीक, नियर फ्यूचर की बात कर रहे हैं, आर कमिंग, आ रहे हैं, बातों से पता चल रहा है ना कि वो आ रहे हैं। मैं जा रहा हूँ, मैं युगांडा जा रहा हूँ, मैं मॉर्निंग में या टू नाइट आज अपने मदर फ्रेंड्स की मदर के पास जा रहा हूँ। सो ये सब चीजें
आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज करने के लिए बोलते हैं। अच्छा, इसमें एक खास बात है कि आपको ना टाइम ऑफ एक्शन मस्ट बी मेंशन इन द दिस केस। टाइम ऑफ एक्शन जरूर होना चाहिए, जैसे टुनाइट, इन मई, जून, जुलाई, समथिंग जो भी है, एंड नेक्स्ट वीक, मतलब फ्यूचर का टाइम ऑफ एक्शन जरूर मेंशन होना चाहिए, तभी हम यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर पाएंगे। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगिन बिफोर ए गिवन टाइम और कंटिन्यू आफ्टर इट। जब कोई एक्शन एक गिवन टाइम से पहले, बिफोर ए गिवन टाइम से पहले और कंटिन्यू उसके बाद भी चलता रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एट 8 AM आई एम हैविंग माय ब्रेकफास्ट। देखो, एट 8 AM आई एम हैविंग माय ब्रेकफास्ट, मतलब उसने एक टाइम बताया 8 बजे मैं अपना ब्रेकफास्ट लेता हूँ। आई एम हैविंग माय ब्रेकफास्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा रखा है उन्होंने। बट क्या ब्रेकफास्ट लिया और खत्म? नहीं, ब्रेकफास्ट चलता है, कंटिन्यू प्रोसेस है ब्रेकफास्ट का। ऐसा तो है नहीं कि ब्रेकफास्ट जस्ट एक क्षण मात्र के लिए आता है, एक जस्ट मिनट सेकंड के लिए आता है, लिया खत्म। नो, ब्रेकफास्ट इज द प्रोसेस फॉर 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स। ओके, सो दैट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो कंटिन्यू रहेगा। एक टाइम है, उसके बाद भी कंटिन्यू रहेगा। उस समय भी हम किसका यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। And next is sorry, present, sorry. नेक्स्ट है टू, जैसे फॉर एग्जांपल ये तो हमने बता दिया कि वो कंटिन्यू चल रहा है प्रोसेस। यदि हम एक टाइम ऑफ एक्शन का भी हम यूज करते हैं तो। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस सम अनडिजायरेबल हैबिट, मींस जैसे एग्जांपल में ही इज ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग पीपल अननेसेसरीली, मतलब वो ऐसी हैबिट है, ऐसी खराब हैबिट है। अनडिजायरेबल मींस जैसे वो चाहता नहीं है, वैसी हैबिट है कि वो किसी को क्रिटिसाइज करता है या किसी की बुराई करता है। बेसिकली वो मतलब ऐसी हैबिट है जो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दैट इज उस केस में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। ही इज ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग, मतलब वो देखो ऑलवेज यूज हो गया, हमेशा करता है, कर रहा है, आगे भी करेगा। ऐसा तो है नहीं उसने अपनी ये आदत छोड़ दी, नहीं। ऐसा कोई बंदा है तो वो अपनी आदत से मजबूर होगा, वो आगे भी क्रिटिसाइज, उसकी आदत है, ये वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सो उस समय भी हम वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। अभी कुछ केस हैं, जैसे फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन द प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। कौन कौन सी वर्ब यूज नहीं होती है वो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। जैसे वर्ब ऑफ इमोशंस है, कौन कौन सी इमोशंस की वर्ब, जैसे वांट है, डिजायर है, लव है, हेट है, विश है। मतलब देखो, वांटिंग नहीं होगा, डिजायरिंग नहीं होगा, लविंग नहीं होगा, हेटिंग नहीं होगा, विश। ये जो आप कुछ ऐसी वर्ब हैं जो बेसिकली आपको आपके इमोशंस को दर्शाती हैं, और कुछ ऐसी वर्ब हैं जो आपके सेंसेस को दर्शाती है, जैसे सी, हियर, स्मेल, नोटिस। ये एज ए वर्ब, देखो एज ए मतलब सब्जेक्ट के तौर पे, ऑब्जेक्ट के तौर पे ये यूज हो सकती हैं। एज ए आपको जिरंड के तौर पे ये यूज हो सकती है, नाउन के तौर पे जिरंड बेसिकली एक नाउन के तौर पे टू प्लस लगा के यूज हो सकती हैं, बट एज ए वर्ब ये यूज नहीं हो सकती। इसमें आपकी वर्ब ऑफ सेंस है, वर्ब ऑफ इमोशंस है, वर्ब ऑफ थिंकिंग्स है, ठीक है, ये यूज नहीं होती। जैसे कभी भी ना हैविंग नाम, सॉरी, लविंग नाम कोई वर्ब नहीं होता, उसमें आईएनजी का यूज नहीं होता। विशिंग नहीं होता है, फॉरगिविंग नहीं होता, लाइकिंग नहीं होता, डिसलाइकिंग नहीं होता, रिस्पेक्टिंग नहीं होता है। एज ए वर्ब यूज नहीं होती, कंटिन्यूअस टेंस के तौर पे ही यूज नहीं होती। ऐसे ही वर्ब ऑफ थिंकिंग है, जैसे थिंक है, थिंकिंग यूज नहीं होता है। वर्ब ऑफ थिंकिंग, देखो यहाँ पे मैंने लगा वर्ब ऑफ थिंकिंग, ऑफ के साथ लग रहा है तो ये बेसिकली वर्ब का काम नहीं कर रहा है यहाँ पे थिंकिंग। अगर ऐसे मैं बोलूं कि ही थिंकिंग, कुछ ऐसे कोई भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने ऐड कर दिया, ही थिंकिंग, ऐसे यूज नहीं होगा। ही थिंक्स होगा, ही थिंकिंग नहीं होगा कभी भी। ही फीलिंग नहीं होगा, दे फीलिंग नहीं होगा,
ऐसा कोई वर्ब के तौर पे उसके साथ आईएनजी का यूज नहीं होगा। दे आर फीलिंग नहीं होगा, दे आर थिंकिंग नहीं होगा, ठीक है, आई एम थिंकिंग नहीं होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो आई थिंक यू लाइक स्पोर्ट्स, नो टाइम थिंकिंग, ओके। I smell something burning, not I am smelling. I am hungry, I want something to eat, not I am wanting. Okay, understood? और कुछ जो पोजेशन दिखाते हैं, जैसे हैव है, ओवन है, बिलोंग है, पोजेसेस है, जैसे हैविंग, जैसे आई एम हैविंग नाम का कोई सेंटेंस नहीं होता। आई एम हैविंग, हैविंग यूज ही नहीं हो सकता वहां पे। हैविंग के जो है ऑब्जेक्ट के तौर पे या जेरेंट के तौर पे यूज हो सकता है, बट वर्ब के तौर पे हैविंग यूज नहीं होता है। जैसे वर्ब लाइक सीम, अपीयर, कंटेन, कंसिस्ट, कीप, ये कुछ वर्ब हैं जहाँ पे आईएनजी का यूज नहीं होता है। तो ये कुछ आपको एग्जांपल और ये चीज थोड़ा सा रिमेम्बर रखना पड़ेगा। They may, however, be used in continuous tense with a changed meaning. जैसे I am seeing the manager tomorrow, मीटिंग है, I am seeing, मैं देखूंगा, बट एक चेंज्ड मीनिंग में होंगी। जज इज हियरिंग, हियरिंग क्या कर, यहाँ पे हियरिंग ना, जज इज हियरिंग, हियरिंग बेसिकली अलग, बेसिकली वो कंडक्ट कर रहा है, ट्रायल को कंडक्ट कर रहा है, मीनिंग बदल जाता है उसका। बट यहाँ पे हियर, हियर मतलब सुनना नहीं है, वो हियरिंग मतलब एक प्रकार का ट्रायल लेगा। और यहाँ सीइंग का मतलब मीटिंग है, सीइंग का मतलब यहाँ देखना नहीं है, यहाँ मीटिंग के तौर पे, यानी अगर मीनिंग चेंज हो जाता है तो आपको वहां पे उसके साथ में आईएनजी का यूज करना होगा। यहाँ ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, ये यहाँ पे आई एम सीइंग, सीइंग मींस दैट मीटिंग है टुमारो, एम सीइंग का मतलब यहाँ मीटिंग के बारे में बात हो रहा है। अंडरस्टूड? अच्छा, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक थोड़ा सा अंतर मैं आपको बता देता हूँ। यदि कोई हैबिट है, एक्शन है, जर्नली वो ट्रूथ है, या एक परमानेंट सिचुएशंस है, वहां पे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। लेकिन वो प्रोसेस यदि कंटिन्यू है, यदि रियल फॉर रियल प्रेजेंट और नाउ अभी भी और आगे भी वो प्रोसेस में होगा, तो वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। और कोई एक टेम्परेरी सिचुएशन, अगर परमानेंट सिचुएशन है तो सिंपल प्रेजेंट, टेम्परेरी सिचुएशन है तो वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मैंने बताया था हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब है पास्ट पार्टिसिपल, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। आमतौर पर से वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज नहीं होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना मतलब वहां पे पास्ट पार्टिसिपल यूज किया जा रहा है। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हैज, हैव के बाद में नोट लग जाएगा, और इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हैज, हैव आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में नोट लग जाएगा। तो ये हम इसकी पहचान बता रहे हैं। जैसे आई हैव रीड द बुक, आई हैव नॉट रीड द बुक। जैसे हैव आई रीड द बुक, ये इंटरोगेटिव हो गया। नेगेटिव सेंटेंस में हैव आई नॉट रीड द बुक, ये नेगेटिव सेंटेंस में हो गया। इसकी यूज कहाँ कहाँ है, इसका देखो, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम जैसे कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका है, प्रेजेंट में वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माय होमवर्क, इसमें कुछ न कुछ देखो स्पेसिफिक कुछ वर्ड का यूज होगा। जैसे यहाँ पे मैंने यूज किया जस्ट, जस्ट मतलब अभी जस्ट खत्म हुआ है, वो प्रेजेंट में खत्म हुआ है। आपको ये थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना पड़ेगा कि वो काम कब खत्म हुआ, प्रेजेंट में खत्म हुआ है। नहीं तो आगे और हम पास्ट परफेक्ट टेंस भी पढ़ेंगे, उसमें और इसमें आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। आपको ये देखना कि प्रेजेंट में खत्म हुआ है, उसके लिए जस्ट का यूज किया, जस्ट खत्म, अभी नियरेस्ट में। सो आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माय वर्क, तो देखो हमने हैव प्लस कंप्लीटेड मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया है। आई हैज डन दिस एक्सरसाइज जस्ट नाउ। ओके, नेक्स्ट to express past action when the time is not given or not defined, मतलब हम पास्ट एक्शन का यूज कर रहे हैं बट टाइम नहीं दिया है, एक डेफिनेट टाइम नहीं दिया है।
जैसे आई हैव लिसन्ड टू द सॉन्ग बट आई डोंट अंडरस्टैंड इट। यहाँ पे मतलब हमें कंफर्म नहीं हो रहा ना कि हमने सॉन्ग कब सुना था। आपको टाइम, पास्ट के टाइम का एक डेफिनेट टाइम नहीं पता चल रहा है। हो सकता है अभी जब बात कर रहे हैं अभी जस्ट उसने सॉन्ग सुना हो, तो जस्ट सॉन्ग सुना तो वही सिंपल प्रेजेंट, बेसिकली प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है। तो हमें जिस चीज का कंफर्म नहीं है ना, टाइम कंफर्म नहीं है ना, वो चीज हमने सुन ली है, तो वहां पे हमें सिंपल जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। कौन सा टेंस का यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जैसे हैव यू बुक्ड ए टेबल फॉर डिनर टू नाइट? नो, आई हैव नॉट बुक्ड इट। सो देखो हैव यू बुक मतलब यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि उसने कब बुक करी है, वो अभी बात करा, हो सकता है एक सेकंड पहले उसने मतलब ये बात करी हो, भाई हम टेबल बुक कर लो रात के खाने के लिए। अंडरस्टूड? सो उसने बोला नहीं आई हैव नॉट बुक, मैंने बुक नहीं किया है। नहीं तो वो ऐसा भी बोल सकता आई हैड नॉट बुक, हैड भी यूज कर सकता, बट नहीं, कंफर्म नहीं है ना टाइम का। हैड कब यूज होगा? जब हमें कंफर्म होगा भाई टाइम कंफर्म है, पास्ट का टाइम ये था, अभी हमें कंफर्म नहीं है कि बात कब हो रही थी। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन, सॉरी ये तो हमने कर लिया। टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन और इवेंट द रिजल्ट ऑफ विच स्टिल परसिस्ट। कोई काम, कोई एक्शन पास्ट में हुआ, कोई इवेंट पास्ट में हुआ, बट उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज हैड ए बैड ड्रीम्स, परहैप्स ही इज स्टिल अफ्रेड। ओके, देखो ही हैज हैड ए बैड ड्रीम्स, मतलब यहाँ पे हैड जो हैज है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। हैड इज द वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैंने बताया ना, हैज और हैव की जो सेकंड फॉर्म है वो हैड है और थर्ड फॉर्म भी हैड है। हैज हैव को हैड के तौर पे हम यूज करते हैं। सो ही हैज हैड ए बैड ड्रीम्स, मतलब अभी भी वो डरा हुआ है उन बैड ड्रीम से। बेसिकली अभी भी प्रेजेंट में, मतलब उसका कोई मतलब रिजल्ट जो है ना परसिस्टिंग है, अभी भी उस कंफर्म नहीं हुआ वो यार बैड ड्रीम्स था, छोड़ो उन चीजों को, ऐसा नहीं है, वो अभी भी डरा हुआ है। नेक्स्ट द कैटल हैव ग्रेज्ड इन दिस फील्ड। सो अभी बेसिकली जो कैटल है ना वो मतलब उस फील्ड में बेसिकली अभी भी मतलब वो रिजल्ट फाइनल नहीं हुआ कि वो सारी चली गई नहीं गई है क्या, अभी फाइनल नहीं हुआ है। तो उस समय भी हम क्या करते हैं, पास्ट के एक्शन के समय बट रिजल्ट अभी भी परसिस्टिंग है, रिजल्ट अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है, उस समय हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। यदि कुछ समझ में ना आया तो प्लीज कमेंट। Next, to express an action that began in the past and continues up to the present moment. देखो इसको समझो कि ये बोल रहा है कि कोई चीज पास्ट में शुरू हुई है और प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है। जैसे आई हैव लर्न पोट्री फॉर 2 years, स्टिल लर्निंग। ओके, मतलब ये बोल रहा है कि मैं पिछले 2 साल से पोट्री सीख, बेसिकली 2 साल से सीख रहा हूँ हो गया ना, बेसिकली सॉरी कंटिन्यू है प्रेजेंट मोमेंट, लेकिन वो चीज ना 2 साल पहले सीखी थी करके बोल रहा है ये, बट अभी भी तो सीख ही रहा है, अभी पूरा सीखा नहीं ना। नेक्स्ट है वी हैड स्टडीड ऑल डे। भाई ऐसा तो है नहीं सीखना एक बार खत्म हुआ और सीखना खत्म हो गया, नहीं, वो भी सीखने का प्रोसेस भी तो अभी भी चल ही रहा है, पढ़ने का प्रोसेस, स्टडीज का प्रोसेस अभी भी तो चल ही रहा है। सो वी हैव स्टडीज, तो इस केस में जब स्टिल स्टडिंग है, अभी भी तो पढ़ रहा है, कल भी पढ़ेगा, परसों भी पढ़ेगा, नरसों भी पढ़ेगा, ऐसे कंटिन्यू पढ़ेगा 1 साल तक, उसके बाद दूसरी क्लासेस में पढ़ेगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू वाला प्रोसेस है, ये अभी भी चल रहा है प्रोसेस, तो उस समय प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। बट कंटिन्यूस क्यों नहीं होगा? क्योंकि कंटिन्यूस टेंस कब यूज होता है? मैंने बताया कंटिन्यूस टेंस तब यूज होता है जब वो ऑन द स्पॉट कंटिन्यू चल रहा है। अब ऑन द स्पॉट नहीं ना, अभी वो उसने आज पढ़ा था, कल फिर पढ़ेगा, आज नहीं पढ़ना ना, फिर कल फिर पढ़ेगा, परसों फिर पढ़ेगा, तो वो जब पढ़ेगा कंटिन्यू, उस समय तो हम वहां पे आईएनजी का यूज करेंगे। लेकिन अभी क्या ना, आज पढ़ा था, फिर कल पढ़ेगा, फिर परसों पढ़ेगा, बट प्रेजेंट में भी चल रहा था, पास्ट में भी हो चुका है और फ्यूचर में भी होगा, तो उस समय हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। अच्छा, प्रेजेंट इसमें कुछ चीजें, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कुछ एक्शन जो है वो उसका एक डेफिनेट टाइम नहीं दिया होगा, तो हम अगर डेफिनेट टाइम दिया है तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, डेफिनेट टाइम नहीं दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। दूसरा
हमने बताया था कि प्रेजेंट स्टेट में वो जस्ट कंप्लीट हुआ है करके, ठीक है। तीसरा हम मैंने बताया था कि स्टेट ऑफ तीसरा उसमें यस्टरडे या फिर बेसिकली मैंने बताया ना एक टाइम पास्ट का टाइम यूज नहीं होना चाहिए, यस्टरडे नहीं होना चाहिए, किसी मंथ या वीक एगो नहीं होना चाहिए, मंथ एगो, वीक एगो या लास्ट मंथ या वीक एगो, ऐसा कोई शब्द नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा शब्द है तो हम बेसिकली वहाँ पे पास्ट टेंस का यूज करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा शब्द नहीं है, हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन से काल बेसिकली कौन से समय की बात कर रहा है, यानी इनडेफिनेट टाइम है, डेफिनेट टाइम नहीं है, तो हम क्या करेंगे वहां पे पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। सो उस समय मैंने बताया कि जनरली यूज होते हैं जस्ट है, नेवर है, एवर है, सो फार है, टिल नाउ है, लेटली है, रिसेंटली, अर्लीली, येट, बिफोर, टुडे, दिस वीक, मंथ, ईयर, एटसेट्रा। अगर मतलब लगभग लगभग ये सब अगर यूज हो रहे हैं तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हो रहा है। अंडरस्टूड? ये इसके 3 टाइप थे। और नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान थी, देखो अभी हमने बात करी थी कि वो जो टेंस है वो बेसिकली उसका नोट एक डेफिनेट टाइम नहीं है, बट वो पास्ट में एक्शन हुआ है, तो हम वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे थे। अभी है प्रेजेंट परफेक्ट भी और वो कंटिन्यूअस भी है, अभी उसकी बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी पहचान पहले बता देते हैं। इसमें हैज, हैव प्लस बीन, यहाँ पे बीन का यूज होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होगा, ठीक है। जैसे आई हैव बीन जंपिंग, आई हैव बीन जंपिंग, मैं बेसिकली यहाँ पे वो जंप उसने आई हैव बीन जंपिंग, मैं जंपिंग कर रहा हूँ, एक बार जंप कर लिया पास्ट हो गया, बट अभी भी तो कर रहा है, वो प्रोसेस अभी कंटिन्यू है, एक बार जंप कर रहा है वो कंटिन्यू। वी हैव बीन जंपिंग, ऐसे बेसिकली एक एग्जांपल दिया, और अगर नेगेटिव है तो आई हैव नॉट बीन जंपिंग हो जाएगा। ऐसे इंटरोगेटिव में बात करेंगे तो हैज हैव बात आगे आ जाएगा, बीन पीछे आ जाएगा, नोट है तो नोट लग जाएगा। अब उसके यूजेस पढ़ते हैं, ये सिंपल पहचान मैंने आपको बताई, उसके यूजेस क्या क्या है वो पढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है। हमने बात करी थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, भाई कोई पास्ट में टाइम शुरू हुआ है बट इंडेफिनेट टाइम पे, मतलब पास्ट में कोई काम शुरू हुआ है, एक्शन शुरू हुआ है इंडेफिनेट टाइम पे। अभी क्या है, कोई काम यानी कोई एक्शन शुरू हुआ है सम टाइम इन पास्ट बट स्टिल कंटिन्यू। फॉर एग्जांपल ही हैज बीन डांसिंग सिंस द पार्टी बिगेन। देखो पार्टी शुरू हुई थी 2 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, जो भी है पार्टी शुरू हुई थी, बट ही हैज बीन डांसिंग, वो अभी भी डांस कर रहा है, ठीक है। तो पार्टी शुरू हुई थी 4 घंटे पहले या 2 घंटे पहले, वो पास्ट था, बट अभी भी कर रहा है। सो ये टेंस यूज होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है एग्जांपल के तौर पे, इट हैज बीन रेनिंग ऑल डे। भाई ऐसा तो नहीं बारिश हुई, बंद, बूंद गिरी, बारिश खत्म, नो। बारिश शुरू हुई मॉर्निंग में, पास्ट टाइम हो गया, बट अभी भी हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग ऑल डे, मतलब पूरा दिन बारिश चल रही है। तो उससे क्या, उससे कौन सा टेंस पता चल रहा है हमें, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। नेक्स्ट है, यदि कोई काम, कोई एक्शन ऑलरेडी फिनिश हो चुका है बट उसका इफेक्ट, उसका रिजल्ट स्टिल परसिस्टिंग, जैसे ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज किया था, प्रेजेंट परफेक्ट में भी उसका रिजल्ट परसिस्टिंग था, बट उसमें इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, दिस मैन इज अनएबल टू गेट अप बिकॉज ही हैज बीन ड्रिंकिंग बियर फॉर एन आवर्स। भाई ये आदमी अभी खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि इसने ड्रिंक किया है, इसने बियर पिया है 1 घंटे पहले। दूसरा एग्जांपल, आई हैव बीन स्विमिंग, दैट इज व्हाई माय हेयर इज वेट। सो यहाँ पे ना आपको उसमें क्या था कि उसका रिजल्ट अभी भी परसिस्टिंग है, उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर क्या था, आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपसे हम देखेंगे रिजल्ट विल परसिस्टिंग, इसमें क्या था, ही हैज हैड ए बैड ड्रीम्स, मतलब वो प्रोसेस हो चुका है, अभी सामने फिजिकली तौर पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आपको यहाँ पे हम जब उसमें पढ़ रहे थे तो स्विमिंग किया था, इसलिए उसके बाल अभी वेट है,
वो बाल बैठ है, वो प्रेजेंट में है अभी, बट यहाँ तो उसने ड्रीम्स लिए थे, बट वो इफेक्ट आपको फिजिकली नहीं दिखाई दे रहा है। द कैटल हैव ग्रेज्ड इन द फील्ड, मतलब वो चली गई, बट वो इफेक्ट फिजिकली इफेक्ट नहीं है, अभी चली गई, वो कंफर्म नहीं है कि वो अभी वो वहां सेटल होगी कि नहीं होगी। बट यहाँ पे ना आपको फिजिकली इफेक्ट दिखाई देगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसमें जैसे मैंने बताया कि वो बियर पी के पड़ा था, इसलिए उठ नहीं पा रहा है, ठीक है। उठ क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि उसका बियर का इफेक्ट अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा। इसमें खास बात ये रहेगी, यहाँ पे फोर और सिंस का यूज होगा। अच्छा, फोर का कब यूज होता है, सिंस का कब यूज होता है, ये आपको मैं बता देता हूँ। देखो, फोर यूज होता है ड्यूरेशन के लिए, सिंस यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अंडरस्टूड? जैसे बात की जाए कि मैं तो 4 वीक से पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं तो 2 वीक से पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है। और एक बोला जाए मैं तो 2 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ, वो भी फोर यूज होगा। लेकिन एक बोला जाए मैं तो 19 फॉर एग्जांपल 2021 से पढ़ाई कर रहा हूँ, एक पॉइंट आ गया, एक पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, मैं तो इवनिंग से पढ़ाई कर रहा हूँ, सिंस इवनिंग, ठीक है। मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है भाई, जनवरी 24 में, फरवरी 24 में। लेकिन अगर ऐसा बोला जाए कि एक ईयर के लिए पढ़ाई करा, तो वहां पे फोर ड्यूरेशन का पता चले कितने समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात करें तो मैं 5 बजे से पढ़ रहा हूँ, 10 बजे से पढ़ रहा हूँ, 12 बजे से पढ़ रहा हूँ, एक स्पेसिफिक फिक्स टाइम होगा, तो उसमें हम यूज करेंगे सिंस का। और जहां ड्यूरेशन की बात होगी वहां फोर का यूज करेंगे। और वहां टेंस कौन सा यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। वहां कौन सा यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। सो जैसे फॉर एग्जांपल सिंस 5 PM, सिंस ब्रेकफास्ट, सिंस ट्यूसडे, एंड फोर के लिए फॉर 7 डेज, फॉर ए वीक, एक पूरे ड्यूरेशन की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल यूज होता है, द इज प्लेस्ड बिफोर टाइम रेफरेंस फॉर, जैसे सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट मंथ, बट फॉर के लिए फॉर द लास्ट वीक, फॉर द लास्ट मंथ, ऐसे ऐसे यूज होता है। सो द इज यूज, ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको नोट कर लेना चाहिए। अभी एक पॉइंट उठता है कई बार, बेसिकली ये पॉइंट है कि प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर थोड़ी सी सिमिलरिटीज हैं। जैसे हमने भी पढ़ा कि भाई एक एक्शन हो गया, उसका रिजल्ट पेंडिंग है, तो वह दोनों टेंस आप बेसिकली पजल हो जाओगे। तो अभी उसका थोड़ा सा अंतर समझेंगे, उसका एक डिफरेंस समझेंगे, कैसे कैसे कहाँ प्रेजेंट परफेक्ट यूज होगा, कहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा। मैंने बताया जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे थे, तो वहां भी मैंने बताया कि कोई काम पहले हो चुका है, एक्शन पहले हो चुका है, बट स्टिल वो कंटिन्यू है, बिगिन समथिंग इन पास्ट एंड बिगिन समथिंग इन पास्ट बट स्टिल कंटिन्यू। वहां पे दोनों टेंस यूज हो रहे हैं, बट उनमें दोनों में क्या क्या अंतर है हम एग्जांपल से समझेंगे। जैसे आई हैव वेटेड फॉर दिस मोमेंट सिंस चाइल्डहुड, दूसरे एग्जांपल में आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस मोमेंट सिंस चाइल्डहुड। सो बोथ टेंस में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर लिया, बट दोनों का ना एक सेंटेंस का मीनिंग पढ़ो। देखो, आई हैव वेटेड फॉर दिस मोमेंट सिंस चाइल्डहुड, मैं चाइल्डहुड से उस मोमेंट को, आई हैव वेटेड मतलब इस मोमेंट का वेट कर रहा था। एंड एक है आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस मोमेंट सिंस चाइल्डहुड, सेम सेम मीनिंग आ रहा है। नेक्स्ट, जैसे एग्जांपल, मदर राफेल has lived in the convent for 25 years. So has lived भी हो रहा है, has been living, मतलब वो वहां रह रहे हैं, has lived। so वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी यूज कर सकते हैं, मतलब दोनों टेंस यूज कर सकते हैं ऐसे केसेस में। बट एवरी वर्ब कैन नॉट बी यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंस, सभी वर्ब यूज नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल, आई हैव ऑलवेज फेल्ट अफेक्शन फॉर एनिमल्स, हैव ऑलवेज फेल्ट cannot be written as have always been feeling। मैंने बताया ना, फील एक कौन सी वर्ब है? फीलिंग वाली वर्ब है, बेसिकली ये इमोशंस वाली वर्ब है, वहां पे उसको हम आईएनजी का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम अवॉइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दोनों को यूज कर सकते हैं, याद रखना इस चीज में। बट वर्ब देखना पड़ेगा, वर्ब कहीं फीलिंग वाली, इमोशन वाली या फिर हैविंग वाली तो नहीं है।
एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस शुड नॉट बी यूज्ड फॉर एनी इंटरप्टेड एक्शन। देखो जो एक्शन इंटरप्टेड है वहां पे केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल द मेड हैज वॉश्ड 6 cauldrons सिंस मॉर्निंग। देखो हैज वॉश्ड, हैज बीन वॉशिंग नहीं है भाई। एक वाश किया, दो वाश किया, तीन वाश, लेकिन प्रोसेस बीच में छूट गया ना। एक मान लिया सुबह वाश किया, एक मान लिया 12 बजे वाश किया, एक मान लिया 3 बजे वाश किया, बट वो प्रोसेस कंटिन्यू नहीं हुआ ना। उसने एक बार वाश किया खत्म, एक बार दूसरा वाश किया खत्म। बेसिकली वो उस केस में यदि इंटरप्शन है बीच में तो केवल और केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करेंगे। ठीक है। सॉरी, उस केस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सॉरी द मेड हैज वॉश 6 कलरन सिंस मॉर्निंग, मतलब वो कंटिन्यू धो रही थी, वो प्रोसेस कंटिन्यू है, सॉरी वो प्रोसेस कंटिन्यू है। बट द मेड हैज बीन वॉशिंग द कलरन सिंस मॉर्निंग, ये सही है। मतलब वहां पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे यदि प्रोसेस कंटिन्यू है। यदि कंटिन्यू नहीं है, यदि स्टॉप हो रहा होता, जैसे बोल दिया कि द मेड हैज वॉश कलड्रोन सिंस मॉर्निंग, बोल रहा है ना, वो कंटिन्यू वो धोती जा रही है, एक धोया, दो धोया, तीन धोया, तो ये कंटिन्यू प्रोसेस है। यदि वो प्रोसेस टूट गया होता, भाई एक आज धोया, एक कल धोई, ये परसों धोई, ये कंटिन्यू नहीं है, एक आज धोया है, एक दो दिन बाद धो रही है, ये इंटरप्शन में आ जाता है। ठीक है। तो ऐसा होता तो वहां पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, लेकिन कंटिन्यू है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। यदि एक्शन दो टेंस में हो रहा है, यदि एक्शन दो टेंस में हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल भाई द मैन हैज वॉश्ड ऑल द कॉल्ड्रॉन्स, मतलब एक्शन इज फिनिश्ड। ठीक है। एक द मेड हैज बीन वॉशिंग द कॉल्ड्रॉन्स, द एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन, मतलब वो अभी आप सेंटेंस से पढ़ रहा है, ये दोनों गलत नहीं है, दोनों सही है। बट एक एक्शन कंप्लीट हो चुका है, वह पास कर चुका है, एक एक्शन कंटिन्यू चल रहा है, भाई वो कंटिन्यू चल रही, तो दोनों सेंटेंस करेक्ट है, तो उसमें पजल होने की बात नहीं, दोनों में दोनों लिख दोगे तो दोनों करेक्ट है। ठीक है। जैसे कुछ वर्ब है, लाइक स्टे है, सिट है, स्टैंड है, स्टडी है, लाई है, लर्न है, लीव है, रेस्ट, वेट एक्सेट्रा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रेयरली ही मिलती हैं। दीज वर्ब आर स्टैटिक और पैसिव नेचर, तो शुड बी यूज preferably in the present perfect continuous tense. So sit है, stand है, ये थोड़ा सा आप रिमेंबर रखना, ये कुछ वर्ब हैं, ये हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही यूज होती है। फोर और सिंस कॉमनली यूज इन टू सेंटेंस, दोनों में यूज होता है। फोर और सिंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी यूज होता है। सो आज का हमारा ये टॉपिक था, जो हमने हमने जो प्रेजेंट टेंस के बारे में हमने तीनों चारों जो उसके सब पार्ट्स थे वो भी समझे। हमने समझा कि आज टेंस क्या होते हैं, टेंस के कितने प्रकार हैं, और हमने स्पेसिफिकली आज प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा। होप आप बहुत कुछ सीख गए होंगे। एंड इस ओके, हम बाकी नेक्स्ट पार्ट भी हम पढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट हम पास्ट टेंस के बारे में और फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, एंड जय हिंद, जय भारत। खत्म हो